आज रात के एपिसोड में जहां पर दिखाया जाएगा कि ऋषिकेश में पूरा परिवार बैठा होता है और मदन बाहर से वापस कम घर में आता है। जैसे ही घर में आएगा रमेश को देखेगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है, लेकिन रमेश बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मदन को अपने पास देख करके और दौड़ के जाता है, उसे अपने गले लगा लेता है। कहता है कि मदन भाई अब तू आ गया है, चलो अच्छी बात है, अब हमारा पूरा परिवार एक साथ में आ चुका है। कहता है कि भाई साहब आप हमारा परिवार कहाँ से आ गया? ये 10 साल पहले आपका परिवार कहाँ गया था? तब हमारा परिवार नहीं था क्या? इस बात को लेकर कि भाई साहब आप हमारा घर छोड़ करके यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को सुन करके रमेश को भी बहुत बुरा लगता है, साथ में उसके बगल में खड़ी मानवी को देख करके बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है मानवी को कि मदन चाचू ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर कहता है रमेश कि आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो मदन? तुम तो मुझे भाई बोला करते थे, लेकिन अब तभी यहाँ पे मदन कहता है कि भाई थे लेकिन अब दुश्मन से भी ज्यादा हो गए, गुजरे हो चुके हो। इस बात को लेकर के तुरंत ही जाता है मदन, पहले बड़े वीर जी के पैर छूता है, फिर उसके बाद अपने वीर जी के पैर छूता है और कहता है कि वीर जी अब मैं आ चुका हूँ, अब कोई भी दिक्कत या कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपका असली बेटा आ चुका है, बल्कि अब सारी मुसीबतें कट जाएंगी। इस बात को लेकर के वीर जी कहती है कि हाँ बेटा अब तो मेरा बेटा आ गया है, अब तो मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। इस बात को जान करके बगल में खड़ा रमेश देखता है, कहता है कि आखिर में देखो कितना प्यार है, लगता है कि मैं इनका बेटा ही नहीं हूँ। तभी इतने में मदन सीधे रमेश के पास अपने भाई के पास जाता है, कहता है कि भाई साहब आप हमारा घर छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो आपको मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तो दोस्तों क्या लगता है आप सभी को कि मदन अब रमेश को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देगा? तो मानवी क्या करेगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तभी यहाँ पर मदन को काफी तेज गुस्सा आ जाती है, कहता है कि ये 10 साल पहले आपका परिवार कहाँ गया था? जब आपने नहीं ये सोचा कि कैसे हमारा परिवार जिएगा और कैसे मरेगा, तब आप ये सब घर छोड़ करके चले गए, बल्कि एक अनजान लड़की के चक्कर में। इस बात को लेकर के बगल में खड़ी मान भी कहती है कि चाचू आखिर में आज बड़े दिन बाद हमारे पापा आए हैं और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बल्कि आप उनके छोटे भाई हो, आपको तो उन्हें गले से लगाना चाहिए, लेकिन आपको तो खुशी होनी चाहिए, बल्कि आपको हल्की सी भी खुशी नहीं है। इस एक तरफ दिखाया जाएगा कि वीरेंद्र अपना वर्कआउट कर रहा होता है और बल्कि उसका ध्यान जीविका में ही लगा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जीविका को सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि ये सब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक तरफ सोचता है कि सारा मैटर सॉल्व होने के बाद में बताऊं तो एक अलग ही मजा होगा। तो लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि वीरेंद्र सही समय पे जीविका को बता देगा सारी सच्चाई कि जीविका घर छोड़ करके चली जाएगी? तभी एक तरफ जीविका वीरेंद्र के बुरे बर्ताव के कारण यहाँ पर जो है अपना सारा सामान पैक कर लेती है और घर छोड़ करके जा ही रही होती है। तभी दिखाया जाएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एक लाइक करें। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जीविका पूरी सामान की पैकिंग कर लेती है और कहती है कि यहाँ पर जो है एक चिट्ठी लिखती है कि वीरेंद्र जी आपको इतना खुश देख करके अब मैं यह घर छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि आपकी सारी खुशी विधि है और मैं आपका कोई भी सुख नहीं पूरा कर पाई। तभी दूसरी तरफ मदन लेकर के मानवी को आता है, कहता है कि मानवी आखिर में तुम इसकी सच्चाई नहीं जानती हो, बल्कि मानवी कहती है कि मुझे सारी सच्चाई वीर जी ने बता दी है और मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ, बल्कि अब इतने दिनों बाद वह एक बीमारी के चक्कर में बहुत ही ज्यादा परेशान थे, वह हमारे पास आए हैं। लेकिन ये बात सुन के मदन की आंखों से आंसू आ जाती है। तो दूसरी तरफ मानवी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और मदन के आगे जो है हाथ भी जोड़ रही होती है, कहती है चाचू प्लीज आखिर में आप मेरे पापा को माफ कर दो और उन्हें गले से लगा लो, आपके बड़े भाई हैं बल्कि कोई दुश्मन नहीं। तभी यहाँ पर मदन की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और एक तरफ जीव मानवी भी बहुत ही रो रही होती है, कहती है कि चाचू आखिर में वह जो इंसान अपनी गलती का
पछतावा कर ले उसे इंसान माफ कर देता है। आप ही तो कहते हो कि सुबह का गया शाम को लौट आना उसे कहीं जाना नहीं कहते हैं। इस बात को लेकर के मदन आखिर में टूट जाता है। लेकिन क्या अब रमेश को माफ करेगा कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले, तभी देखने को मिलेगा कि मदन जो होता है मानवी की बात नहीं सुनता है और वह कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन मानवी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे अपने पापा का आने की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसे जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होगा। तभी दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि वीरेंद्र सुबह से वर्कआउट से सीधे अपने कमरे में आता है और जीविका को सारी सच्चाई बताना जा ही रहा होता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जीविका घर छोड़ करके बिना बताए चली गई होती है। और दूसरी तरफ जो है आएगा वीरेंद्र और ढूंढेगा, कहीं भी उसे जीविका नहीं मिलती है और काफी परेशान भी हो जाता है वीरेंद्र। और जैसे ही वह आएगा उसकी नजर वो एक टिकट पे रखे चिट्ठी पे जाती है और वह कहता है कि पढ़ता है किसमें लिखा होता है कि बीरेन जी मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपकी सारी खुशी बल्कि विधि है, क्योंकि वह आपको पापा बना रही है और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। लेकिन अभी तक जीविका को पूरी सच्चाई का पता नहीं है और वह बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिसमें दिखाया जाएगा आप सभी को कि यहाँ पर वीर जी बैठ करके रो रही होती हैं और मदन आएगा कहेगा वीर जी आप रो रही हो, आप क्यों रो रही हो, आपका बेटा तो आ गया है। इस बात को जान करके वीर जी कहती हैं मेरा बेटा तो आ गया है, लेकिन मेरा बेटा तो तू है, बल्कि वह रमेश नहीं, क्योंकि उसने मुझे ऐसे इस वक्त छोड़ा था कि जिस वक्त मेरे घर में खाने को नहीं था। एक तरह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सोचता है वीरेंद्र विधि को गाड़ी में लेकर के कि बहुत ही ज्यादा जीविका को ढूंढता है, लेकिन जीविका उसे कहीं भी नहीं याद मिलती है। लेकिन तब उसे याद आता कि जीविका शायद मंदिर में ही होगी, और बल्कि जीविका मंदिर में ही होती है, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, कहती भगवान आखिर मैं आपसे छोड़ के जा रही हूँ, बल्कि अब मुझे अच्छे से रहने देना। तभी दूसरे वीरेंद्र भी आ जाता है और उन दोनों की मुलाकात